फ्रेंड्स, चलो एक लोक कथा सुनते हैं आज। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया में एक विचित्र गुण था। सुबह सुबह जब वह गाती तो उसकी चोंच से सच्चे मोती झरते थे। है आंटी, उसके मुंह से मोती क्यों झड़ते थे? क्योंकि उसमें ये स्पेशल गुण था। एक सुबह एक बहेलिया जंगल में पक्षियों की खोज में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर उस गाती हुई चिड़िया पर पड़ी और उसकी चोंच से झड़ते हुए मोतियों पर पड़ी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे, इस चिड़िया के तो चोंच से सच्चे मोती गिर रहे हैं। उसने तुरंत सारे मोतियों को उठाया और चिड़िया को पकड़ने के लिए पक्का सोच लिया कि अब तो हमें इस चिड़िया को पकड़ना ही है। शाम को वह जंगल से लौट कर आया और उसने उस पेड़ के नीचे जाल बिछाकर उस पर अनाज के दाने बिखेर दिए। सुबह जब बहेलिया जंगल में आया तो उसने क्या देखा कि वो छोटी सी चिड़िया जाल में फंस गई थी। वो तो खुशी के मारे पागल हो उठा। हा 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 हा, अरे चिड़िया मिल गई, चिड़िया मिल गई, चिड़िया मिल गई। और वह उस चिड़िया को अपने घर ले गया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ ही समय में वह चिड़िया की चोंच से गिरे मोतियों के दाने बेच बेच करके खूब अमीर बन गया। जब वह बहेलिया बहुत अमीर बन गया तो उसने सोचा कि भाई, राजा से अभी हमें कुछ सम्मान मिला नहीं है, राजा भी हमें कोई अवार्ड दे दे। तो उसने सोचा, मैं इस चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में रख करके राजा को गिफ्ट दे दूंगा तो राजा मेरे को पुरस्कृत करेगा, यानी कि वो हमें कुछ अवार्ड देगा। ये सोच के उसने एक अच्छा सा सुंदर सा सोने का पिंजरा बनाया और उसमें वो चिड़िया रख दी और फिर वो गया राजा के पास। राजा भी चिड़िया का विचित्र गुण देखकर दंग रह गया। उसने बोला, अरे वाह, ये तो क्या बढ़िया चिड़िया है। ये तो जब गाना गाती है तो इसके तो चोंच से मोती झड़ते हैं। वो बहुत खुश हो गया और राजा ने बहेलिये को बहुत बहुमूल्य उपहार दिए और उसको कहा कि अब से तुम हमारे राज्य के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह रहोगे। बहेलिया बहुत खुश हो गया। कुछ ही समय में पूरा राजकोष मोतियों से भर गया। फिर राजा ने उस चिड़िया को सोने के पिंजरे सहित अपनी रानी को गिफ्ट कर दिया। रानी ने जैसे ही चिड़िया को देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन रानी बहुत ही कोमल हृदय की थी, बहुत दयालु थी। उसने सोचा कि बेचारी चिड़िया तो हवा में उड़ने वाली है, पेड़ों में रहती है, स्वतंत्र रहती है, जहां चाहे उड़ जाए। सब चिड़ियों का तो यही व्यवहार है और इस बेचारी को पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है। वो बहुत दुखी रहने लगी। तो रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उस चिड़िया को कहा कि जाओ, तुम उड़ जाओ और फिर स्वतंत्र हो जाओ। खुले आसमान में उड़ते ही चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसने बोला, हे रानी, तुम कितनी दयालु हो, तुम कितनी अच्छी हो। निसंदेह इस राजमहल में सबसे बहुमूल्य वस्तु तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे राज्य में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। रानी खुश हो गई। सबको दयालु होना चाहिए ना, सबको दूसरों को कष्ट में देख के उनका कष्ट दूर करना चाहिए, है ना? हाँ। तुम भी हमेशा दूसरों की सहायता करना, ठीक है? कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो फटाफट लाइक, शेयर और कमेंट करना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बटन लाली है तो बटन को दबा के उसको ग्रे कर दो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।